नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से बेल वाले पौधे की, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि एक आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट भी है। ये है अपराजिता का पौधा, जिसे कि नीलकंठ, विष्णुप्रिया, शंखपुष्पी आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आपके घर में चाहे कितनी भी स्पेस हो, थोड़ा या ज्यादा, ये पौधा तो आपके घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस पौधे को अगर आप अपने घर, बालकनी या गार्डन कहीं पर भी लगाते हैं तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है। इसके अलावा धर्म और वास्तु के नजरिए से भी ये पौधा लगाना काफी शुभ माना गया है। अपराजिता की कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें सफ़ेद, गुलाबी और नीले रंग का फूल आता है, लेकिन ज़्यादातर घरों में आपको ये नीले रंग का अपराजिता ही देखने को मिलेगा। वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपराजिता को बहुत ही आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े से ही देखभाल में आपके गार्डन में ये पूरे साल ऐसे ही फूल देते रहते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसे आप छोटे या बड़े किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर लेता है। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे सुपर होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप घर में बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से न केवल अपराजिता फूलों से भर जाएगा, बल्कि आप अपने गार्डन के किसी भी पौधे में अगर आप इसे देते हैं तो वो फल, फूल और सब्जियों से भर जाएगा। इस पौधे की दो वैरायटी आती है, सिंगल पेटल और डबल पेटल, और दोनों ही फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अपराजिता का पूरा पौधा ही आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसके अलावा अपराजिता के फूलों के चाय के फायदे तो आपने सुने ही होंगे। इसके फूलों की चाय का इस्तेमाल लोग बॉडी को डिटॉक्स करने, मेंटल स्ट्रेस को कम करने, दिमाग को ठंडा रखने से लेकर ओवरऑल हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपराजिता को आयुर्वेद में कभी ना पराजित होने वाली औषधि का नाम दिया गया है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ऊपर आई कार्ड में वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही माना गया है कि इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और पॉजिटिविटी भी आती है। इस प्लांट को लगाने के लिए 12 से 14 इंच का पॉट सबसे सही होता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस पौधे में 4 से 5 घंटे की धूप की जरूरत होती है, नहीं तो पौधा तो बढ़ेगा लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अपराजिता की मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें 50% कोई भी गार्डन सॉइल के साथ अगर 25% काऊ डंग मैन्योर या तो वर्मी कंपोस्ट के साथ 25% सैंड का इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी सी लाइट मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें कि ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगता है। अपराजिता को बीजों से उगाना बहुत ही आसान होता है। इसके सीड 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास किसी के पास भी अपराजिता का पौधा है तो उसमें बहुत सारे सीड पॉट बनते हैं और आप वहां से लेकर इसका पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी में इसका पौधा 30 से 40 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अपराजिता के पौधे की देखभाल कैसे की जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी फूल सूख जाते हैं या खिल जाने के बाद आप इन्हें अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ के अलग लेते हैं, तो ये कई सारे और भी नए फूल बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप इन फूलों को ऐसे ही पौधे में छोड़ देते हैं तो ये इसके सीड पॉट बनाने लगते हैं, जिससे कि फूल ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं और बीज बनने लगते हैं। तो अगर आप अपराजिता में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके फूलों को समय समय पर हटाते रहिए, तोड़ के अलग करते रहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा सा अपराजिता का पौधा है, जिसे कि मैंने बीजों से ही उगाया है और इसमें इतने छोटे में ही इसने अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है और इसके फूलों की साइज भी काफ़ी बड़ी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है कि अपराजिता के पौधे को आप घना कैसे बनाएं। इसके लिए पौधे के ऊपरी हिस्से में जो टिप होता है, आप अगर उसको तोड़ के हटाते रहते हैं तो एक ब्रांच से कई सारी नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं। इस तरह से देखिए, इसमें कई सारी नई ब्रांचेस निकल गई हैं, जिससे कि ये एक ही पौधा इतना ज़्यादा घना हो जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे पे कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और ये फर्टिलाइज़र हमारे किचन से ही निकलने वाला किचन वेस्ट होता है। मैं अपने हर तरह के प्लांट में किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। यकीन मानिए, अगर आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते लगते हैं अपने पौधों में तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तो होता ही है और इसके अलावा आपको कोई भी अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गमले की मिट्टी को थोड़ा सा हटाने के बाद आप इस तरीके से सब्जियों और फलों के छिलके को मिट्टी में डाल दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर बनाकर इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो किचन वेस्ट होता है ये अपने आप ही एक फर्टिलाइज़र बन जाता है। वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है किसी भी तरह के पेड़ पौधे के लिए। पिंचिंग करने से किसी भी तरह का पौधा होता है वो घना हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ब्रांच हटाने के बाद उसमें कई सारी नई ब्रांचेस निकलने लगती है। तो आप कोई भी पौधा है
अगर आप उसकी ऊपर से पिंचिंग करते हैं, ऊपर से पौधे को कट करके हटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत ही जल्दी घना होने लगता है। देख सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने में ही ये पौधा इतना बड़ा और घना हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी हमेशा होती रहती है। अब मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और 100% ये काम करेगा आपके पौधों पे, और ये है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर। इसके लिए आपको कोई भी बकेट ले लेना है और उसमें आपके घर से जो भी किचन वेस्ट निकलता है, सब्जियों या फलों का छिलका निकलता है, उसको आपको इस बाल्टी के पानी में डाल देना है। इसमें मैंने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। पानी आप कितना भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा। उसमें आप ये सारे फलों और सब्जियों के छिलकों को डालकर इसको 2 दिनों के लिए ढक कर रख दीजिए, क्योंकि फल और सब्जियों के छिलके में पौधों के लिए जरूरी हर तरह का न्यूट्रिएंट मौजूद होता है और इसके अलावा आपको और कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी तरीके से केमिकल फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। इस लिक्विड को बीच बीच में आप खोलकर इसे एक किसी डंडे या स्टिक की सहायता से हिलाते रहिए और आप 1 से 2 दिनों में ही देखेंगे कि आपका ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने पौधों पे। तो इस फर्टिलाइजर को आप डायरेक्ट किसी भी पौधे पे इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले इस फर्टिलाइजर को ड्रेन आउट कर लेंगे, यानी कि इसको छान लेंगे। इससे इसका लिक्विड अलग हो जाएगा और सब्जियों और जो फलों के छिलके रह गए हैं वो अलग हो जाएगा। इसको आप फेंकने के बजाय इसका भी आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे पास बन के तैयार हुआ है उसको आप एक जग में ले लेंगे और उसमें आप 1 लीटर अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं तो 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करके उसके डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो फलों का हो, फूलों का हो या सब्जियों का। सब में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।